हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे तरीके जिनके थ्रू मैंने मेरी स्टडीज़ को इफेक्टिव बनाया, यानी कि जो मेरा एक बिलो एवरेज स्कोर था उसको कैसे अबव एवरेज पहुँचाया। ठीक है, तो 5 ऐसे स्टडी वो थे मेरे पास 5 ऐसे स्टडी टिप्स थे जिनके थ्रू मैंने मेरे मार्क्स को इंक्रीज़ किया। तो आज मैं आपके साथ वो सारे ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका भी एक अच्छा खासा बेनिफिट हो जाए इन तरीकों से। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास वो है रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्टिव आवर्स। तो देखो, हर बच्चे का ना अपना एक प्रोडक्टिव टाइम अलग होता है। कोई बच्चा रात को प्रोडक्टिव होता है, कोई बच्चा दिन में प्रोडक्टिव होता है, कोई सुबह उठ के सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको जिस टाइम पे और बच्चों को नींद आ रही होती है उस टाइम पे दोपहर के टाइम पे वो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आप किस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। ज़रूरी नहीं है कि रात को पढ़ने वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे, दिन में पढ़ने वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप किस टाइम में के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। यानी कि आपको एक हफ्ते तक अपना ये स्टडी रूटीन देखना पड़ेगा कि आप किस टाइम में सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हो, और फिर उसी टाइम का यूटिलाइज करके जो चीज़ आपके लिए टफ है उस टाइम में आप अगर वो चीज़ करोगे आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आप इजीली उस चीज़ को कवर अप कर पाओगे। तो कोशिश करो कि आप सबसे पहले यही काम करो कि आपका जो प्रोडक्टिव आवर्स का टाइम है आप उसको रिकॉग्नाइज करो, और उसी टाइम के अंदर कोशिश करो कि आप सारा काम अपना उसके अकॉर्डिंग मैनेज करो और अपना सारा शेड्यूल भी उसी की तरह स्टार्ट कर लो। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। तो मेरे साथ के जितने भी बच्चे हैं जो एक अच्छा खासा स्कोर करने वाले थे, या फिर जो मेरे बड़े भाई बहन थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, जो इन्होंने कहीं ना कहीं रैंक हासिल कर रखी थी, उनसे बात करने पे मेरे को पता चला फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। यानी कि हर किसी का याद करने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा लिख लिख के याद करता है, किसी को पढ़ते याद हो जाता है, किसी को जैसे कोई विजुअल रिप्रेजेंट कर दिया तो उसके थ्रू याद हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो उसको याद ना हो। कई बच्चों की ऐसी लर्निंग पावर होती है कि जो वीडियो देख के भी एक बार में कैचिंग पावर हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते देखते अगर उस चीज़ को लिखेंगे नहीं तो उसको वो याद नहीं होगी। तो ठीक है, तो हर बच्चे को अपना ये लर्निंग स्टाइल भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग कर पा रहा है। वो लिख के कर पा रहा है, वो सिर्फ पढ़ के कर पा रहा है, या फिर वो किसी विजुअल के थ्रू कर पा रहा है, या फिर किसी यानी कि यूट्यूब वीडियो देख से उसको एक बार में कवर अप हो रहा है। तो ये चीज़ें, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ सुन रहा है, अपने टीचर को एक बार पढ़ाया हुआ और उसका एक बार से कवर हो गया। तो ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। थर्ड जो वे था हमारे पास, जो बच्चों ने बताया कि कीप योर स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि जो भी बच्चे एक इफेक्टिव टाइम मैनेज करके स्टडी कर पा रहे हैं एक अच्छे शेड्यूल के अंदर, तो उन सब ने ये बताया कि उनका जो स्टडी स्पेस था वो ऑर्गेनाइज था। यानी कि उनके बिस्तर अच्छे तरह से मेंटेन थे, जहाँ पे वो स्टडी टेबल, जहाँ भी उनकी स्टडी टेबल है उसके ऊपर बुक्स के अलावा और कुछ नहीं था। सारा कुछ एकदम क्लीन और प्रॉपरली मेंटेन जो जगह होती है ना वो वैसे था। तो आपको भी अपनी जगह वैसे ही रखनी है, तभी आप एक पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो सकते हो। क्योंकि जब तक आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि जिसके अंदर आप पढ़ सको, तब तक आप नहीं पढ़ सकते। तो बेसिकली आपको इस चीज़ के ऊपर पक्का ध्यान देना है कि आपका जो रूम है वो अच्छे से साफ़ सुथरा हो, रोज़ वहाँ पे सफाई हो रही हो, और पढ़ने बैठने से पहले सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए कि आप एक अच्छी खासी सफाई कर रहे हो अपने रूम की और अपने टेबल को है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला तरीका है हमारे पास वो है एलिमिनेट ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम सोशल मीडिया। जो बच्चे थे ना जिनसे मैंने बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं लेकिन यूज़फुल तरीके में, थोड़ा सा एन्जॉय भी था, लेकिन उन्होंने इसके अलावा कोई नेगेटिविटी वहाँ नहीं देखी। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, सोशल मीडिया यूज़ करो, एक लिमिटेड टाइम में यूज़ करो। एक टाइम डिसाइड कर लो कि हाँ इस टाइम में आप सोशल मीडिया यूज़ करोगे, या फिर आप कोई अपना लीजर टाइम एक्टिविटी करोगे। कि जैसे आप सुबह का टाइम डिसाइड कर लिया 8 से 9 आपको नहीं पढ़ना, तो उस 8 से 9 में आपको जो करना है उस चीज़ का टाइम पर्टिकुलर डिसाइड करके रख दो कि हाँ इस टाइम पे आपको यही करना है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि जब आपका टाइम एक बार डिसाइड हो गया कि आप इस टाइम में एक प्रोडक्टिव हार अपना कर रहे हो, तो उसके अलावा जो भी टाइम पे आप सोशल मीडिया यूज़ करोगे, एक नेगेटिविटी हटा के, यानी कि नेगेटिविटी रिमूव करके उस जगह से कि मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, एक रील देख ली, नहीं यार 5 मिनट और दूसरी रील देख लेता हूँ, तीसरी रील, ऐसे नहीं करना। सिर्फ 1 घंटा अपना आराम से दे दो कि हाँ इसमें एंजॉय करना है तो करना है, सोना है तो सोना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्टडी का टाइम है उसके अंदर इफेक्टिव रहो। ठीक है, अगला जो तरीका है हमारे पास वो है एक्सरसाइज एवरीडे एंड मैनेज योर स्ट्रेस। यानी कि रोज़ एक्सरसाइज करनी है, वो नहीं कि एक भारी भरकम एक्सरसाइज करनी है अपने बॉडी सोडी बनानी है, नहीं।
आराम से अपने को माइंड को शांत करने वाली, चाहे वो आप मेडिटेशन ही क्यों ना कर रहे हो, थोड़ा सा बॉडी को थकाओ, उससे आपका मन जो है वो शांत होता है। और अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। अगर कोई चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है तो आप उस टाइम पे प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते। अगर आप स्ट्रेस में हो, ना तो आप पढ़ सकते हो, ना आप सो सकते हो, ना आप ठीक से खा सकते हो। और अगर आपकी बेसिक नीड्स भी स्ट्रेस में जा रही है तो मान के चलो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक आप किताब लेके बैठे रहना, लेकिन एक अक्षर भी आप पढ़ाई का नहीं लोगे। तो कहने का मतलब है, रोज़ एक्सरसाइज करो और जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ को फेस करके उसको ख़त्म करो। नेगलेक्ट भी नहीं करी, ख़त्म करो। जिस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है उसको रिमूव करने की पूरी पूरी कोशिश करो कि हाँ, ये चीज़ अब मेरी जो लाइफ से वो रिमूव होगी, अब आपको उस चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं है। आराम से अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी के ऊपर रखो। ठीक है, तो ये 5 तरीके थे जिनके थ्रू मैंने मेरी स्टडी को इफेक्टिव बनाया। ठीक है, और आई होप कि आप भी इन 5 तरीकों को अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइज करोगे और अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे की वीडियोज़ में ऐसी स्टडी टिप्स आती रहेंगी, कुछ टेक्नो रिलेटेड वीडियो रहेंगी आगे। लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय।